सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा प्रणाम, सबों को जय गुरु महाराज। महाभारत में नारद जी का चरित्र है। एक बार भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से पूछा कि बहुकाल बीत गए, नारद जी बैकुंठ नहीं पधारे हैं, नारद का पता करो। उनके पार्षदों ने भगवान विष्णु को सूचना दी कि नारद जी महाराज तपस्या में लीन हैं। भगवान विष्णु नारद जी के समक्ष उपस्थित हुए और कहा, मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप जैसा ज्ञानी अब किस ज्ञान के लिए तप का सहारा ले रहा है? तो नारद जी ने कहा, भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि परमात्मा की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही उत्तम और गूढ़ शंका हमारे सामने रख दी है, लेकिन आप अधिकारी हैं नारद जी, इसलिए मैं आपको परमात्मीय सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है, इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, परमात्मा की सृष्टि में कोई देवता अगर आपके मस्तिष्क में हो कि परमात्मीय सृष्टि में कोई देवता ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ हैं या कोई अन्य श्रेष्ठ है, तब आप भूल में। मैं आपसे गूढ़ गुप्त रहस्य और भेद की बात बताता हूं नारद जी, आप लोग ध्यान से सुनिए। न मनुष्यात् श्रेष्ठ तरंग ही किंचित। हे नारद जी, मनुष्य शरीरधारी से कोई भी शरीरधारी परमात्मा की इस सृष्टि में श्रेष्ठ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। परमात्मा की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ देव दुर्लभ तन केवल मनुष्य का है। यह मनुष्य का शरीर ऐसे सहज ही प्राप्त नहीं होता। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, अकब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते वे जीव पर परम पिता परमात्मा अब अकारण अहेतु की कृपा करके ये मानव का शरीर हमें प्रदान किया। गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव जी महाराज। गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने अपनी वाणी में वो कहते हैं, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, और बहुत जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। बहुत बहुत जन्म तक अनेक अनेक योनियों में भ्रमण किए हैं। बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, कीट पतंग पक्षी सर्प वृक्ष आदि योनियों में हमने भ्रमण किया है, कष्ट हमने उठाया है। परमात्मा ने हम पर कृपा की है, कब हुक, परमात्मा ने हम पर कृपा की, कब हुक करी करुणा नर देही। परमात्मा ने हम पर कृपा की और ये मनुष्य का शरीर हमें प्रदान किया। इस मनुष्य शरीर को जो हमने पाया, ये कितना महान है, उपनिषद में भी लिखा है, देहस्था सर्व विद्याश्च, समस्त विद्याओं का स्रोत हमारा ये मनुष्य का शरीर है। देहस्था सर्व विद्याश्च
देहस्था सर्वदेवता, सब देवताओं का वास में ये शरीर है। देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। सब कुछ इस शरीर में है, सब कुछ घर में ही बाहर नाही, अब बाहर टोले सो भरम भुलाही। सब कुछ इस शरीर के अंदर में ही है। एक बार आनंद स्वामी काशी में रहते थे, आर्य समाज के थे। उनके पास में एक व्यक्ति आए, उनको प्रणाम करके बैठे। तो आनंद स्वामी ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं भाई? कहा कि मैं दुकानदारी करता हूँ महाराज, दुकान है मेरी। कहा आप दुकानदारी क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा महाराज पैसा कमाने के लिए। तो आनंद स्वामी ने पूछा कि पैसा क्यों कमाते हो? कहा महाराज पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो आनंद स्वामी फिर पूछते हैं कि खाते क्यों हो? वो व्यक्ति हंसने लगा। कहा महाराज ये भी कोई पूछने वाली बात है, अगर खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे? आनंद स्वामी ने कहा बड़े ज्ञानी लगते हो, हर प्रश्न का तुम्हारे पास उत्तर है, इसलिए मेरी जिज्ञासा, अंतिम जिज्ञासा अब है, अंतिम प्रश्न अब है मेरा तुम्हारे सामने कि ये बता दो कि तुम जीते किस लिए हो? तुम जीते किस लिए हो? तो वो आदमी चुप हो गया, निरुत्तर हो गया। तो आनंद स्वामी ने कहा यही तुम्हारे दुख का कारण है। इस मनुष्य के बारे में क्या कहें, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन इसको ये ही पता नहीं है कि परमात्मा ने जो ये देव दुर्लभ ये शरीर दिया है, उस तन की महिमा क्या है, इस तन की उपाधेयता क्या है। इस तन को परमात्मा ने अगर हमें दिया है तो इस उनकी भी कुछ आशा अपेक्षा रही होगी, तभी न दिया है। जिसको इस तन पा करके इस तन के लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है, उसको बड़भागी कहें या फिर हम अभागा कहें, मैं बड़ा संशय में हूं। तो जीवन के लक्ष्य को जो नहीं जानते हैं, वो मनुष्य शरीर पा करके भी मनुष्य शरीर से होने वाले महत्तम लाभ, श्रेष्ठ लाभ जीवन में वो उतार नहीं पाते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संसार में आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप संसार में कुछ भी हो जाइए, बन जाइए, लेकिन कुछ भी यहां रहने वाला नहीं है, कुछ नहीं। नारद जी महाराज एक राजा को उपदेश देते हुए कहे थे, हे राजन, ये मनुष्य का शरीर अगर परमात्मा की सृष्टि का सिरमौर है, क्राउन ऑफ क्रिएशन है, तो ये समझ लो कि किस लिए है। कहते हैं नित्यानि शरीरानि विभव नेव शाश्वतः नित्यम सनितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह मनुष्य का शरीर सदा रहने वाला शरीर नहीं है, नित्य प्रति मृत्यु के मुंह में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इसका कर्तव्य क्या है? कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह। जो इस मानव तन को पा करके विषय में लगा रहा, यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अनर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। जो मनुष्य का शरीर पाकर मनुष्य शरीर के जो उपयोगिता है, इसका जो लक्ष्य है, उस दिशा में अगर नहीं चलते तो फिर बाद में पछताते है। तो बहुत उत्तम मनुष्य का शरीर। कबहू करी करुणा नर देही, कभी भगवान करुणा करते हैं तो मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि है ये मानव योनि, इससे बढ़कर के और कोई योनि नहीं हो सकती। लेकिन ये सब होते हुए भी इसमें एक कमी है। बोले कमी क्या है? बोले कब आपके हाथ से बाजी चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा शरीर मिला है, मानव योनि मिला है, सब सोचने समझने और करने की क्षमता है आपके अंदर, लेकिन अगले क्षण जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। यही इसकी कमी है, इसका ये बिग पॉइंट है। प्रहलाद जी कहते हैं
दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अध्रुव है, अनिश्चित है, कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रातः खिली न खिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में ये हिली न हिली। रट ले, अंतिम समय में ये जीव हिलेगी, राम का नाम ले पाएगी कि नहीं, इसका क्या ठिकाना है। लोग कहते हैं महाराज हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। बोले बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापे में मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा, मुंह में राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, राम भी नहीं कह पाओगे। मुंह में एक भी दांत नहीं, राम राम कहो तो आम आम निकले, और राम कहने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? बोले कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द, नाना प्रकार की व्याधियां उस समय जब घेर लेती हैं तो व्यक्ति अपने व्याधि से मुक्ति की ही सोचता है, भगवान का स्मरण कहां कर पाता है। हाँ, चिल्ला करके दुख में भले करे हाय राम हरे राम, कहर कहर करके रो रो करके कर ले, वो बात अलग है, लेकिन उसका क्या मूल्य होगा। बुढ़ापे में भगवान का भजन जब करने चलोगे तो भगवान भी क्या कहेंगे, विचार करो, क्या कहेंगे भगवान। अब आए हो भजन करने, भगवान भी क्या सोचेंगे कि जीवन भर तो सबको दिया और जब किसी ने नहीं पूछा तो मेरी शरण में आ गए। ये बात अलग है कि भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, कैसे भी उनका भजन करो कल्याण ही होगा, लेकिन विचार करना क्या ये उचित है? उचित है? उचित तो ये है कि जन्म से ही, बचपन से ही, जब से संभल जाए उसी समय से भगवान की भक्ति में लग जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्दमम। प्रहलाद जी ये कहते हैं सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुख मयत्नतः। प्रहलाद जी कहते हैं असुर बालकों, सुख प्राप्त करने के लिए भी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं इंद्रियों से जो सुख मिलता है, संसार का जो सुख है, भोग है, इसके लिए भी प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? बोले ये भी प्रारब्ध से तुम्हें मिलेगा। किस प्रकार से? ध्यान से सुनिएगा। बोले यथा दुख मयत्नतः। ये बड़ा सुंदर तर्क है प्रहलाद जी का, इस तर्क पर आप लोग भी विचार करना। यथा दुख मयत्नतः, कोई भी संसार का व्यक्ति, अज्ञानी से भी अज्ञानी व्यक्ति दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता। आप दुख प्राप्त करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप पैसा नहीं खर्चा करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप किसी से निवेदन नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप कोई संसाधन एकत्रित नहीं करते। यहाँ तक कि दुख प्राप्त करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते कि हे प्रभु आप मुझे दुख दे दो। कोई करता है? नहीं करता। दुख के लिए आप कोई साधन नहीं करते हैं, फिर भी दुख आपके जीवन में आता है। आयत्नतः, बिना यत्न किए आता है। उसी प्रकार से बिना यत्न किए सुख भी आएगा, तय है। कैसे आएगा? प्रहलाद जी कहते हैं देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात। दैवात माने प्रारब्ध के द्वारा। तुम्हारे प्रारब्ध में जितना सुख लिखा है और जितना दुख लिखा है, वो सुख दुख दोनों आएंगे। समय आने पर सुख आ जाएगा, समय आने पर दुख आ जाएगा। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो और कुछ न करो, फिर भी वो आएगा। एक पंडित जी थे, लक्ष्मी जी की आराधना की कि हमें धन प्राप्त हो, बेटी का ब्याह करना है। चले गए तपस्या करने के लिए, तपस्या करके लक्ष्मी को प्रसन्न करें, फिर धन मिलेगा तो बेटी का ब्याह करेंगे। अब आराधना करने में उनको बरसों लग गया। गांव के लोगों ने देखा पंडित जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तो गांव के लोगों ने ही मिलजुल करके पैसा बटोरा और एकत्रित करके बेटी का ब्याह कर दिया। बेटी चली गई ब्याह करके।
पंडित जी की तपस्या जब पूरी हुई, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा वरदान मांगो। पंडित जी ने कहा मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपकी उपासना कर रहा था, तो आप इतना धन दे दो कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी तो भगवती हैं। भगवती महालक्ष्मी ने कहा विप्र, जिस बेटी के विवाह के लिए तुमने तप किया उसका विवाह तो हो गया, अब तो वो तो अपने घर चली गई, कुछ और मांग लो। तो पंडित जी ने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी के विवाह के लिए ही चिंता थी, वो बेटी का विवाह हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा तूने कर्म किया, उस कर्म का फल तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तुमने आराधना की है तो इसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा हम नहीं लेंगे। लक्ष्मी ने कहा इसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे विधान में है। पंडित जी ने कहा क्या भोग है इसका? बोले इसका भोग यही है कि 1 वर्ष तक तुमको राजा बन करके राज सुख भोगना है। पंडित जी ने सोचा ये लक्ष्मी जी क्या बोलती हैं, 1 वर्ष तक राजा बन करके राज्य सुख, मेरे जैसे दरिद्र को कौन राजा बनाएगा, कहां मैं राजा बनने जा रहा हूं, ये तो कल्पना से परे की बात है। लक्ष्मी जी तो अंतर्धान हो गई, पंडित जी चल पड़े। लेकिन पंडित जी विद्वान थे, वेद पढ़ा था उन्होंने, लक्ष्मी की महिमा को उन्होंने जाना था। पंडित जी ने सोचा लक्ष्मी की बात झूठी तो नहीं हो सकती, वो भगवती हैं, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। अब 1 वर्ष के लिए हमको राजा बनना पड़ेगा, तो राजा बन करके मैं राज सुख भोगूंगा, हमारा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारा जीवन तो तपस्या के लिए है, ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए, मैं क्या करूं अब? तो पंडित जी ने सोचा इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हाँ, मर जाऊंगा तो राजा बनने से बच जाऊंगा। अब देखो बुद्धि उनकी, अब प्रारब्ध अपना काम करता है। पंडित जी ने सोचा हम मर जाएं तो इस प्रारब्ध से बच जाएंगे, राजा नहीं बनना पड़ेगा। अपने से मरते हैं जाकर के तो आत्महत्या का पाप लगेगा, कोई मार दे तो ऐसे ही बिना कारण कोई किसी को क्यों मार देगा। तो फिर पंडित जी को बुद्धि सूझी, बोले चले राजा के पास और चल करके राजा का अपमान करें, राजा के साथ ऐसा व्यवहार करें कि राजा क्रोध में आकर के हमें मृत्यु दंड सुना दे। तो राजा के द्वारा जिस किसी को दंड मिलता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती है, तो मैं अकाल मृत्यु से भी बच जाऊंगा। पंडित जी आए और सोचने लगे क्या अपराध करें कि राजा क्रोधित होकर के मुझे मृत्यु दंड दे, छोटे मोटे अपराध पर तो मृत्यु दंड देगा नहीं। तो पंडित जी को बुद्धि आई, सभा में पहुंचे, राजा दरबार में बैठा था, अपने सिंहासन पर दरबार लगा हुआ था। पंडित जी ने अपना जूता उतारा और खींच करके फेंक के मारा एक जूता। राजा ने, पंडित जी ने सोचा कि इसके बाद तो मृत्यु दंड मुझे तय है, इससे बड़ा तो काम कुछ हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा अपमान राजा का कौन कर सकता है। जूता फेंक करके मारा, लेकिन जूता आते देखकर राजा ने सिर ऐसे कर लिया। जूता जाकर के छत्र के डंडे में लगा तड़ाक से, जो सिंहासन में छत्र लगा था, और उसी छत्र के डंडे में एक सर्पिनी, एक नागिन राजा को काटने के लिए उसी नाग पर, वो सर्पिनी पर जाकर के जूता लगा और वो सर्पिनी नीचे गिरी और छटपट छटपट करके मर गई। राजा ने देखा, सेवकों ने पकड़ लिया पंडित जी को, तब तक देखा सांप मरा पड़ा है, जूता पड़ा है। तो लोगों ने कहा पकड़ो पकड़ो, इस ब्राह्मण ने अपराध किया है। पकड़ करके पंडित जी लाए गए। उसी समय कुल पुरोहित को बुलाया गया। राजा ने कहा महाराज जी ये कैसी घटना है, इस ब्राह्मण ने मुझे जूता मारा और ये नागिन मेरे सिंहासन में थी, ये मर गई जूता लगने पर। तो जो कुल पुरोहित थे उन्होंने राजा की कुंडली निकाली और कुंडली पढ़ करके कहा हे राजन, आज आपका काल सर्प योग था, आज काल सर्प योग के कारण आपकी मृत्यु संभव थी, आपकी मृत्यु हो जाती, लेकिन इस ब्राह्मण की कृपा से आप बच गए, इस ब्राह्मण के आशीर्वाद से आप बच गए। इसने जूता मारा और वो नागिन मर गई, आपका काल सर्प योग दूर हो गया। राजा चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आपने तो मेरे जीवन को बचा लिया, अब तो आप इस गद्दी पर बैठो। जबरदस्ती पकड़ करके बैठा दिया अपने सिंहासन पे राजा ने।
महाराज आप सिंहासन पर बैठो, हम आपकी सेवा करेंगे। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमको फांसी सुनाओ, हम मरना चाहते हैं। राजा ने कहा रे रे रे, ऐसा कैसे हो सकता, आपने मेरे जीवन को बचाया है और मैं आपको फांसी सुनाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। आप मेरे गद्दी पर बैठो, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप ब्राह्मण हो, आचार्य हो। अब तो राजा की इसी श्रद्धा उमड़ी महाराज चरणों में लौट गया। और ब्राह्मण तो ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी का कि थोड़ी सी कोई श्रद्धा प्रकट कर दे और सम्मान कर दे तो ब्राह्मण संत रीझ जाते हैं, उनके पास और कुछ नहीं। ब्राह्मण साधु केवल सम्मान का भूखा और श्रद्धा का भूखा, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई झूठी भी श्रद्धा दिखा दे तो उसके ऊपर वो कृपा कर देता, भले उससे उसका नुकसान हो जाए। यही ब्राह्मण और संत महात्माओं का धर्म है। तो ब्राह्मण को दया आ गया। ब्राह्मण ने कहा जब इतनी सेवा ये करने को तैयार है, मैं अब इसको क्या कहूँ। अब तो महाराज राजा उस ब्राह्मण की रोज सेवा करे, सिंहासन पर बैठाए, साथ में घुमाए, रथ पे लेके जाए। धीरे धीरे राज्य सुख भोगते भोगते बड़ा मजा आने लगा। पंडित जी को भूल गए सब पुरानी बातें। 1 साल तक राज्य सुख भोगा। राजा शिकार खेलने जाए तो इनको भी लेके जाए, आप चलो। साथ में जाते। जंगल में वस्त्रावास लगा, दोनों के पलंग अगल बगल ही लगते थे। इधर राजा इधर महाराज पंडित जी, दोनों अगल बगल। रात में जंगल में वस्त्रावास लगा था, शिविर लगा था, वहीं पर विश्राम कर रहे थे। सैनिक लोग चारों तरफ लगे हुए थे। रात्रि में एक सर्प जंगल से कहीं से घूमते हुए उस शिविर में घुस गया। खुरखुर की आवाज हो गई। राजा तो गहरी नींद में सो रहा था, पंडित जी की नींद खुल गई। देखा ये सर्प तो राजा की ओर आ रहा है। पंडित जी ने सोचा इस राजा ने मेरी इतनी सेवा करी, अपनी गद्दी पर बैठा करके मेरी आरती उतारता है, और ये सर्प राजा की ओर जा रहा है, कहीं राजा को काट लेगा तो राजा की तो मृत्यु हो जाएगी। उस सर्प को मारने के लिए पंडित जी ने अपनी तलवार निकाली, क्योंकि राजा के साथ रहते थे तो तलवार अस्त्र शस्त्र सब रखते थे। ज्यों ही तलवार निकाली, खर्र से सांप तो भाग गया, लेकिन खर्र की आवाज होते ही राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा पंडित जी ने अपनी तलवार निकाल के रखी है। राजा की बुद्धि बदल गई। बोले ब्राह्मण, तेरी मैंने पूजा करी, तेरा इतना सम्मान किया हमने, और आज तू एकांत अवसर पकड़ के मुझे मार देना चाहता है। उल्टा अर्थ निकाल लिया। राजा ने कहा तू मेरी हत्या करना चाहते हो, यहां जंगल में मार दे तो तुम्हारा राज्य निष्कंटक हो जाए। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, एक सर्प आया था। बोले कहां सर्प? सर्प तो भाग गया था। क्या प्रमाण देते ब्राह्मण? और रात्रि का समय और तलवार हाथ में, और वहां दूसरा कोई था नहीं। कितनी भी सफाई दी पंडित जी ने, राजा ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? बोले प्रारब्ध विपरीत आ चुका था, कर्म का भोग पूर्ण हो चुका था, वैसी अवस्थाएं सृजित हो गई, व्यवस्था वैसी बन गई। राजा ने विचार किया इसको क्या दंड दें। फिर राजा ने सोचा, राजा ने कहा कुछ भी हो, एक बार इसने मेरे प्राण की रक्षा करी है, और आज ये भले मुझे मारना चाहता हो लेकिन मारा तो नहीं है, तो मैं इसको मृत्यु दंड क्यों दूं। राजा ने कहा ठीक है ब्राह्मण, तूने एक बार मेरे प्राण की रक्षा की, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूं, लेकिन मेरे राज्य की सीमा से तू बाहर चले जाओ। तो पंडित जी चल पड़े, सब सुख छोड़ करके, सुविधाओं को छोड़ करके जब फिर चल पड़े और राज्य की सीमा से बाहर निकले तो लक्ष्मी जी रास्ते में मिल गई। लक्ष्मी जी ने कहा कहो विप्र, कर्म का फल क्या होता है? तुम्हें अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ा। तो ये प्रारब्ध की गति बड़ी विलक्षण है। सुख दुख प्रारब्ध में जितना लिखा है वो समय आने पे बिना प्रयास के ही आ जाएगा। वो आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षिण कर्मान। प्रहलाद जी कहते हैं हे असुर बालकों, ये सुख दुख प्रारब्ध बस आते हैं। जिस तरह दुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कोई प्रयास नहीं करता और वो आ जाता है, उसी प्रकार से सुख भी आएगा। इसलिए सुख दुख की चिंता छोड़कर भगवान का, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर के असुर बालक उनके भक्त बन गए और सब भगवान के भजन में लग गए। ये संसार में कौन सुखी है बताओ?
यहाँ आप लोग जितने भी हैं, बताओ कौन सुखी है? कौन है ऐसा जिसको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है? है कोई ऐसा? कोई नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, कोई सुखी नहीं है। अब भरोसा नहीं होता तो अपने से पूछ लो, क्या आप लोग सुखी हैं? क्या आप सुखी हैं? अंदर से जवाब आएगा नहीं। अगर कोई है तो मुझे कमेंट करके बताओ। कोई कहे कि मैं बिल्कुल सुख हूं, कोई परेशानी नहीं। अरे भाई, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है। जिनको आप सोचते हो ना कि अरे ये तो कितना खुश है, हे भगवान हम भी इसकी जगह होते तो, उसको आपसे ज्यादा दुख है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारी तो इतनी सी तनख्वाह, इसकी तो बहुत ज्यादा, क्या पता ये खुश होगा, सुखी होगा। पर उससे पूछो कि, तो वो कहेगा तुमसे ज्यादा दुखी मैं हूं। न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न। अरे मनुष्यों की क्या कहो, देवता तक खुश नहीं है। देवता भी छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र भी खुश नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। इस संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, चतुरानन ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? सुख कब होगा? गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने का रास्ता क्या है? बोले लोगों के प्रति आशाएं छोड़ दो और जीवन में संतोष धारण कर लो, भगवान ईश्वर का, गुरु का नाम धारण कर लो, वही सुखी है, वही सुखी है। कई बार हम लोग विचार करते हैं हमारा अगर ऐसा काम बन जाए तब तो हम सुखी हो जाएंगे। काम बन गया लेकिन सुखी हुए नहीं हुए। संसार तो दुख का घर है, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। दुखालय। सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में ईश्वर का नाम है, जो भगवान पे, गुरु पे भरोसा करता है, वही सुखी है। और बाकी सब दुखी है। और हम लोग कैसे, हमारे जीवन में संतोष है क्या? संतोष हमारे जीवन में नहीं है। हम तो चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। जाओ 10 20 50 भय सत होए हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब्य खरब्य असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हूँ राज करो तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। यही मूल दुख का कारण है। हमारी तृप्ति नहीं होती है, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती है। और भागवत के 9वें स्कंद में राजा पुरुरवा कहते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। बोले भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग जाते हैं। अच्छा आप लोग विचार करो, अपने हिसाब लगाओ जरा अपने उम्र का, कितनी उम्र हो गई आपकी? हमने क्या किया? कभी आप लोग हिसाब लगाते हैं अपना? जैसे व्यापारी लोग हिसाब लगाते हैं ना कि इस साल का कितना नुकसान, कितना फायदा हो, कभी आप लोगों ने अपना हिसाब लगाया? अब बुढ़ापा आने वाला है, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, कितनी जल्दी आएगा ये भी पता नहीं है। कभी अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बूढ़े लोग, उनसे जरा पूछना कि क्या पता चला कि बुढ़ापा कब आया? तो वो कहेंगे पता ही नहीं चला कि जीवन कितने साल कब बीत गए। तो आयु तो पल पल क्षण क्षण प्रति क्षण बीतती चली जाएगी।
और अगर ईश्वर का नाम नहीं लिया, गुरु का स्मरण नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो क्या करें? जीवन में संतोष लाइए। पर हमारे जीवन में संतोष नहीं है। हम तो बहुत पाना चाहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा भी बन जाए, ये भी बन जाए, वो भी बन जाए। और एक बात और, हमको भगवान कितनी दे दे, हम फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं ना हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कहो कि बिल्कुल है, हमारे पास बहुत कुछ है, कहो ना। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं। नहीं तो भगवान कहते कि हम इतना दे रहे, फिर भी ये कह रहा हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहो कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब संपन्न है। पर हम लोग जीवन भर बस एक ही बात कहते रहते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और इस बार जब नोटबंदी हुई थी कुछ साल पहले, याद होगा आप लोगों को, जो लोग कहते थे हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास पता नहीं कितने कितने निकलता चला गया, कितने कितने निकलता चला गया। जो कह रहे थे महाराज हमारे पास तो, कई लोगों को हमने सुना महाराज हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। तो जब पता चला कि धन नोट बदल गए हैं, तो सबसे आगे लाइन में वही लोग खड़े थे, सबसे ज्यादा परेशान वही लोग थे। तो भैया ये मत कहो नहीं है, ये कहो बिल्कुल है, सब ईश्वर ने दिया, ईश्वर की कृपा से है, हमारी मेहनत है, ये कहो। ये मत कहो कि कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग झूठ ही बोलते हैं, सच कभी बोलते ही नहीं है। प्रायः जीवन में लोग झूठ बोलते हैं। वैसे ही लोग भगवान से कहते हैं। आप लोग आरती करते होगे, ओम जय जगदीश हरे करते हो, कैसे करते हैं? अच्छा, उसमें एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, क्या? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। अब कोई कहे क्या है तुम्हारे, अरे हमें नहीं जानते, हमारे पास कितना है, ये है वो है। अच्छा, हम लोग भगवान से तो बहुत कहते हैं प्रभु भगवान सब आपका, पर क्या सच में कहते हैं? बाहर से तो बोल रहे कि भगवान सब आपका, अंदर से कह रहे सब हमारा। ये संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो तेरा, ये प्रकृति है। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो तो मेरा, पर जो तेरा वो भी मेरा। ऐसे भी बहुत है। ये क्या है? ये विकृति है। और जो कहे कि भैया जो तेरा है वो तो तेरा है, पर जो मेरा है वो भी तेरा है, ये संस्कृति है। लेकिन हमारे संत लोग तो कहते हैं भैया न तो तेरा है न मेरा है, किसी का नहीं है। अब विचार कीजिए भैया, जीवन में होना चाहिए संतोष। संतोषम परमम सुखम, संतोष में परम सुख है, परम आनंद है। अच्छा, जीवन में सुखी होना चाहते हो? कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी, बहुत परेशान है, सुखी कैसे हो? तो उनके लिए एक उपाय हमारी तरफ से, 2 काम कर लो अपने जीवन में। एक तो आशाएं छोड़ दीजिए और संतोष को धारण कर लीजिए, और दूसरा भगवान के ईश्वर के नाम में लग जाए। ये 2 काम कर लो तो आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। पर हमारा क्या है, आशाएं होती है ना। अच्छा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा परम दुख का कारण है। 11 स्कंद भागवत का कह रहा है। आप कहेंगे कैसे? अभी मान लीजिए आप पर कोई संकट आ गया, आपको बहुत जरूरी धन की जरूरत है, आपको ठीक है, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, पर आपको भरोसा है कि वो व्यक्ति मुझे जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो व्यक्ति मुझे देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा भरोसा है कि ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा। आप जब उससे कहोगे हमें इतनी जरूरत है दे दो, और वो मना कर दे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? दुख होगा कि सुख होगा? आप विचार करो। दुख होगा ना, बहुत दुख होगा। भाई इसके भरोसे हम बैठे थे, कुछ हुआ ही नहीं।
इसलिए आशा ही परमम दुखम, जीवन में आशा ही व्यक्ति को दुख देती है। आशा जीव मात्र का परम दुख का कारण है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जिन नाम आधार। जिन्होंने ईश्वर के नाम का आधार ले रखा है, आसरा ले रखा है, वही सुखी है। अदरवाइज इस ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस समय आप हमारे भारत में कोई सुखी देख रहा है? पक्ष विपक्ष कोई भी, व्यापारी किसान, हम तुम, भारत की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कोई ये कह सकता है आई एम 100% हैप्पी? जो इस संसार में आया वो सुखी होने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए आया है। यह संसार में आया तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, तो सुखी कैसे हो पाओगे? बोले सुखी राम के दास, जो ईश्वर का गुरु का हो गया वो सुखी हो गया, और जो ईश्वर का नहीं हुआ वो दुख के पहाड़ ही उठाता फिरेगा, वो सुखी कभी नहीं हो सकता। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त ही कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। बोले जब मरने का समय आएगा तो प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त ही, कफ बात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाते हैं, और उस समय ईश्वर का गुरु का स्मरण होना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं। मरते समय प्राणी को कितना दुख होता है। बोले महाराज जो मरे सोई जाने। हाँ, अब मरेंगे तो हम भी जानेंगे, और जो मरेगा सभी मरेगा, सबको जानना पड़ेगा। और विडंबना तो यह है जो मर के गया वो बताने नहीं आया। इसलिए शास्त्र के आधार पर यही हम विचार करते हैं कि मरने के समय बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मरते समय भयानक कष्ट जीव को होता है। 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, कफ आकर के गले में अटक जाता है, श्वास अवरोध होता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर का गुरु का स्मरण बड़ा कठिन है। और अगर व्यक्ति स्मरण करना भी चाहे तो ये परिवार के लोग स्मरण नहीं करने देते। डॉक्टर कहते हैं कि अब ये मरने वाले हैं, तो फोन करके अब सबको बुला लेते हैं, चले आओ दादाजी जाने वाले हैं। सब आ गए, नाती पोता परपोता बहू बेटा जो जहाँ थे सब आ गए, जैसे तैसे बाबूजी को देखने के लिए सब घेर करके बैठ जाते हैं। और फिर कहते हैं ये देखो ये फलाने आए हैं, ये देखो ये आपसे मिलने आए हैं। वह व्यक्ति मरते समय अगर ईश्वर का स्मरण करना भी चाहे तो सब लोग, परिवार के लोग, संसार के प्राणी उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना स्मरण कराते हैं, अपना स्मरण कराते हैं। ये देखो ये अमुक आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं। ये कह कह करके उस व्यक्ति को भगवान का गुरु का स्मरण छुड़ा करके व्यक्तियों का स्मरण करवाते हैं, अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण। उचित तो यह है किसी का प्राणांत होने वाला हो, तय हो जाए कि अब ये मर ही जाएगा, उस समय वहां पर कोई भी प्रपंच की बात नहीं करनी चाहिए, संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की चर्चा कीजिए, गुरु की चर्चा कीजिए, गीता का पाठ सुनाइए, रामचरितमानस का पाठ सुनाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, गुरु का नाम लीजिए। इस प्रकार का वातावरण वहां पर उपस्थित करना चाहिए जिससे उस जीव को ईश्वर का स्मरण हो जाए, गुरु का स्मरण हो जाए, और वो ईश्वर का स्मरण करते हुए दुनिया से चले जाए। इसी के लिए तो सारा साधन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इस चौपाई का एक अर्थ लोग ये भी कर लेते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन अंतिम समय में राम जी का नाम मुख में नहीं आता है। ये सीधा सीधा अर्थ लोग समझ लेते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म से मुनि लोग जब जतन करते हैं तो अंत राम कही
अंतिम समय में राम का स्मरण हो जाता, गुरु का स्मरण हो जाता, तो फिर आवत नहीं, फिर वो जीव इस संसार में नहीं आता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये तात्पर्य है इसका। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत राम कही, फिर आवत नहीं। अगर उसने ईश्वर का नाम ले लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, तो फिर संसार में नहीं आता है। यही भगवान नाम स्मरण की महिमा है। गीता में भी भगवान के कहते हैं, यम यम वाप स्मरम भावन त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मरते समय जो जिस भाव का स्मरण करता उसी भाव को वो प्राप्त हो जाता है। तो मरते समय भगवान का, गुरु का स्मरण हो, उस जीव को ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिवार के लोग अपना स्मरण करवाते हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना तो ये है, जब वो मर जाता है तो उसका प्राण जब निकल गया, तब उसके बगल में बैठ करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे यही राम नाम सत्य पहले बताया होता, जब वो जिंदा था, जब मर गया तो कह रहे हो राम नाम सत्य है। अब तो सुनने वाला तो गया, जिसको सुना रहे हो वो तो चला गया, पहले सुनाना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे संसार का धोखा है। बोले क्या धोखा है? बोले बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। बचपन में यही बताते हैं, जो देख रहे हो सब सत्य है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी खेती है, ये तुम्हारा दरवाजा है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी वस्तुएं हैं। ये सिखाया, संसार यही बताता है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, मानव जीवन का यह विडंबना है जीव की। बंधुओं, तो भगवान के चरणों में आज ही हमारा मन लग जाए। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तैहि कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कहाँ आपका स्मरण होगा? इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा मन लग जाए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात और मैं कह देता हूँ कि देखिए, भगवान का स्मरण जीव करे ये बड़ी उत्तम बात है। लेकिन अगर सच्चे मन से उसने भगवान का भजन किया, ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण किया, शरणागति की, तो अंतिम समय में अगर वो ईश्वर का स्मरण न भी कर सके तो चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त, समर्पित भक्त, शरणागत भक्त अगर मरते समय मेरा स्मरण न कर सके तो मैं ही उसका स्मरण कर लेता हूँ। ये भगवान का वचन है महाराज, और वराह पुराण का वचन है ये। भगवान वराह कहते हैं, यदि वातादि दोषे न भक्ता माम च विस्मरेत। भगवान कहते हैं यदि वात पित्त कफ आदि दोष के कारण भक्त मुझे भूल जाए, यदि वातादि दोषेन भक्त्या माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में आ जाने पर, शरणागति कर लेने पर अंतिम स्मृति की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती है। भगवान कहते अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। बात एक ही है, जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, चाहे कंकड़ी पर चक्कू गिरे, चाहे चक्कू पर कंकड़ी गिरे, कटना तो कंकड़िये ही को है। चाहे जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, सदगति तो जीव की को ही प्राप्त होनी है और जीव की परम गति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन हम संसार में भी जो अभिवादन करते हैं, यह अभिवादन एक शिष्टाचार है। अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारित संवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये पंक्तियां आपने सुनी होगी। किसी के अभिवादन से जीव को 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यह तो लौकिक फल है, परंतु अभिवादन यथार्थ रूप में समस्त प्राणियों के अंदर में अंतर्यामी रूप से विद्यमान जो परमात्मा है, उन परमात्मा का ही अभिवादन किया जाए। सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इस भाव से हम प्रणाम करते हैं।
और प्रणाम का कितना महत्व है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो तुरंत ही देवता को, इष्ट को, श्रेष्ठ को प्रसन्न कर देती है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा शीघ्र प्रसन्नता प्रदान करने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा का बड़ा महत्व है। महाराज, न्यायाधीश आपको सजा सुनाने वाला हो लेकिन हाथ जोड़ लो, उसके सामने झुक जाओ तो उसे भी दया आ जाती है। ये अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये प्रसन्न कर देने वाली मुद्रा है। और ये प्रणाम, अभिवादन ही हम परमात्मा को कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा हम परमात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते। और हम क्या कर सकते हैं? सब वस्तु तो परमात्मा की ही दी हुई है, क्या हम उसको देंगे? अभिवादन ही मुख्य है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, ईशावास्योपनिषद में वेद भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? हे अग्नि देवता, हमको सुंदर मार्ग से ले चलो, सुपथार आए और हमको परमात्मा तक पहुंचाओ। हे परमात्मा अग्नि देवता, तो प्रश्न हुआ इसके बदले में मार्ग व्यय क्या दोगे? तुम्हारे पास देने के लिए कोई किराया उराया है? कम से कम गाड़ी में डीजल तो भराओगे। तो भगवान से जीव कहता है, महाराज हमारे पास कुछ भी नहीं है, नमो उक्तिम विधेम, केवल मैं नमस्कार कर सकता हूँ। यही है बस, नमो उक्तिम विधेम, नमस्कार की एक उक्ति मेरे पास है बस। और ये नमस्कार, अभिवादन, ये नमस्कार का कितना महत्व है। बोले भाव से नमस्कार हम भगवान को करें। नमः, नमः का मतलब नौ मने नहीं, मौ मने मेरा, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। बोले किसका? बोले रामाय, रामाय सब परमात्मा का है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। श्री सद्गुरु महाराज।